जय अम्बे जय गुरु दोस्तों। शक्ति साधना में आप सभी माई भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं वो देवी का एक ऐसा स्वरूप है कि जिनका तंत्र के अंदर बहुत विशेष महत्व है। यानी कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है जैसे कि दुर्गा सप्तशती या श्रीमद् देवी भागवत पुराण या देवी महात्म्य या मार्कंडेय पुराण, इनके अंदर देवी के ये स्वरूप का जो वर्णन है, इनका प्रागट्य है, वो अष्टमातृकाओं के एक स्वरूप के तौर पे हुआ है। वहीं दूसरी तरफ श्री विद्या में भी इनका बहुत विशेष महत्व दर्शाया गया है। वर्ष में हम जानते हैं कि 5 अलग अलग नवरात्रि आती है। एक होती है शाकंभरी नवरात्रि, उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती है, महा महीने की और आषाढ़ महीने की, और उसके अलावा 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है, एक चैत्र महीने की और एक आश्विन महीने की। तो अभी कुछ दिनों में आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि आने वाली है, वो यह जो 9 दिन का समय है, ये नवरात्रि है, वो श्री विद्या के अंतर्गत श्री कुल की देवी वाराही यानी कि देवी दंडेनाथा को समर्पित है, और काली कुल यानी कि जो उग्र देवियां है 10 महाविद्या में, उसमें से श्री छिन्नमस्ता देवी को समर्पित मानी गई है। देवी के जो 3 प्रमुख स्वरूप है उसमें से महालक्ष्मी देवी को यह जो नवरात्र है वो अर्पण किए जाते हैं। देवी वाराही के स्वरूप के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण या श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनका उल्लेख जो है वो मातृकाओं के तौर पे, मातृका स्वरूप के तौर पे हुआ है। वहीं श्री विद्या में इन्हें भगवती श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी महादेवी के दरबार में उनके सेना नायिका यानी कि उनकी सेनापति के तौर पे देवी दंडीनाथा के स्वरूप में इन्हें स्थान प्राप्त हुआ है। तंत्रोक्त ग्रंथों के हिसाब से बात की जाए तो उनके अलग अलग 12 स्वरूप है जो कि तंत्र परंपरा के अनुसार गोपनीय माने गए हैं। तो उनका जो उल्लेख है मैं वो अभी यहाँ पर नहीं करने वाला। ये 12 स्वरूपों के अलग अलग ध्यान मंत्र है, इनके अलग अलग जप मंत्र है, इनके अलग अलग कई तरह के पूजन है जो कि साधक को उनकी जो गुरु परंपरा में जो स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप के हिसाब से उन्हें अपने क्रमानुसार प्राप्त होते रहते हैं। इनका सामान्य एक ध्यान श्लोक जो है उसका एक अनुवाद है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जहां पर हमें देवी के स्वरूप का वर्णन बताया गया है। यह जो देवी है वो कमल के आसन के ऊपर विराजमान है। इनका जो मुखारविंद है वो नील कमल के समान है। इनके दांत जो है वो वक्र आकार के हैं। इनकी आंखें हैं वो रक्तवर्णी एवं नीलवर्णी प्रतिभा वाली बताई गई है। इनके जो स्तन है वो एक अमृत कुंभ के समान उन्नत हुए दर्शाए गए हैं, और जो माँ की साची भक्ति करते हैं उनके लिए यह स्वरूप जो है माँ का वो वरदान समान साबित होता है। कहा जाता है देवी वाराही की साधना अपने साधक को भय से और जो ऊपरी बाधाएं होती है या कुछ विघ्न होते कि जो साधना के दौरान साधक को चलित कर सकते हैं उनसे दूर रखती है। माँ के कुल 8 हाथ बताए गए हैं, जिसमें दाहिने हाथ की चर्चा करें तो ऊपर से नीचे की तरफ दाहिने हाथ में माँ ने चक्र, हल, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए है, एवं बाईं ओर के जो उनके हाथ है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शंख, मूषल, पास और वरद मुद्रा इन्होंने धारण की हुई है। देवी वाराही शाक्त संप्रदाय की प्रमुख देवियों में से एक माने गए हैं। इनका जो प्रागट्य है, अगर हम दुर्गा सप्तशती के अनुसार बात करें तो इनका जो प्रागट्य है वो शुंभ निशुंभ के साथ देवी चंडिका का, देवी अंबा का जो युद्ध हुआ था उस समय भगवान विष्णु के वराह अवतार में से हुआ था, और वराह अवतार की शक्ति को ही वाराही कहा गया है। इसीलिए इनका जो स्वरूप है, इनका मुख है वो भगवान विष्णु के वराह अवतार के समान शूकर के मुख वाला बताया गया है। अगर माँ के ये स्वरूप की अगर हम ऊंडाण में जाके डीपली अगर जाके हम इसकी अगर चर्चा करें तय तक जाके, तो एक प्रतीक हम ये भी समझ सकते हैं कि जनरली सामान्यतः हमारे अगल बगल में कोई भी हम शूकर देखे तो हमें उनसे घिन होती है, हम उस मतलब एक घृणा सी होती है कि यार ये कैसा जानवर है, ठीक है। कुत्ते वगैरह उसको हमेशा नोचने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन जब वो आमने सामने युद्ध पे आ जाता है तो वो कई बार कुत्तों को भी घायल कर देता है। तो देवी वाराही का जो स्वरूप है वो यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि वो एक मैसेज हमें ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एकदम सामान्य है, ठीक है, उसका अपीयरेंस है वो एकदम नॉर्मल है, तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है, ठीक है, वो ऊपर से जैसे दिखता है हो सकता है कि उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर वो अंदर से होता है।
खास करके ऐसा कोई भी इंसान जब वो शक्ति की उपासना कर रहा है, देवी की शरण में है, तो कभी भी उससे डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। देवी वाराही जो है वो भारत के विभिन्न प्रदेशों में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग स्वरूपों में पूजी जाती है। यहाँ तक कि विदेश की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत के 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहे गए हैं। उसके अलावा नेपाल की बात करें तो वहां पर वो बाराही के नाम से, चीन के अंदर वज्रवाराही या फिर मारीची के नाम से, गुजरात, राजस्थान और साउथ वेस्ट के दक्षिण पश्चिम के जो राज्य है वहां पर वो देवी दंडीनाथा या वाराही या फिर वैराई के नाम से भी पूजे जाते हैं। माताजी का गुजरात के अंदर जो माताजी का वैराई स्वरूप माना गया है, उसमें उनका जो वाहन है वो भैंसा बताया गया है, और वहां पर जो इनका स्वरूप है वो मानवीय मुखाकृति वाला हो जाता है। इनका ही और एक स्वरूप देवी विहत के अंश में भी माना गया है कि जहां पर सेम देवी का जो वाहन है वो भैंसा, पाड़ा जो बोलते हैं वो माना गया है, और उनकी अष्टादश भुजाएं है, उनका जो स्वरूप है वो 18 भुजाएं वाला है। कहा जाता है कि जितनी भी अष्ट मातृका है तो उनका प्रादुर्भाव अलग, मतलब देवी चंडिका के, भगवती चंडिका के शरीर के अलग अलग भागों में से हुआ था। तो इसी तरह से जो देवी वाराही का प्रागट्य है वो देवी के पीठ स्थान से उनका प्रागट्य माना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देखने जाए तो देवी वाराही वरदान देने वाली, धन संपत्ति से भक्तों को खुश रखने वाली, उनको निर्भय रखने वाली और उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री है। देवी के जो सहायक भैरव है उनका नाम है उन्मत्त भैरव, जो कि अष्ट भैरवों में से एक माने गए हैं। ललिता सहस्त्र नाम के विषय में अगर हम चर्चा करें तो देवी दंडीनाथा है वो विशुक्र नाम के जो दैत्य है उनकी हारिणी है, उनका संहार करने वाली है। विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता। इसी तरह से पंचमी पंचभूतेशी, ये जो श्लोक है, स्टांजा है, उसके हिसाब से बात की जाए तो देवी वाराही जो 5वें ब्रह्म है, सदाशिव है, उनकी अर्धांगिनी भी मानी गई है, जो कि समुचित ब्रह्मांड के पुनः सर्जन के अधिष्ठायक माने जाते हैं। एक उल्लेख के अनुसार जो देवी वाराही है वो कैवल्य पद कैवल्य पद अर्पण करने वाली मानी गई है। कहा जाता है कि देवी वाराही जो है वो मोक्ष की कारक है, वो अपने भक्तों को भव सागर पार करवा के कैवल्य पद अर्पण करती है। कुंडलिनी योग के जो कुछ ग्रंथ है उसमें से जो माहितियां प्राप्त होती है उसके हिसाब से देवी वाराही का स्थान व्यक्ति की नाभि में है, यानी कि व्यक्ति के मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र का जो विस्तार है उसके ऊपर देवी वाराही का आधिपत्य है। मूलाधार में रह के देवी शरीर और आत्मा की नकारात्मक को दूर करते हैं, स्वादिष्ठान में रह के वो नवसर्जन के कार्य को संभालते हैं, एवं मणिपुर चक्र के अंदर निवास करके वो नवसर्जन को नवसर्जन बना रहे, वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, उसका पालन पोषण होता रहे। उसकी वजह से वो शरीर के अंदर जो जरूरी रस पैदा होते हैं उसके सर्जन या तथा पाचन का कार्य संभालते हैं। इसके अलावा देवी वाराही का जो मूल स्थान है वो आज्ञा चक्र भी माना गया है, इसीलिए कई कई जगहों पर इन्हें आज्ञा चक्रेश्वरी भी माना गया है। माँ की कृपा से शिष्य को गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करके साधना में उत्तीर्ण होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए माँ को गुरु स्वरूपा भी कहा गया है। आग्नेय चक्र में रहकर माँ भगवती वाराही साधक के जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे और साधक की नकारात्मकता से रक्षा करते हैं। इसी तरह भगवान कामेश्वर और माँ ललिता के आशीर्वाद से वो पराविद्या की और आगे बढ़ने के लिए साधक को योग्य बनाती है। अगर देवी वाराही के अलग अलग स्वरूप की बात की जाए तो मत्स्य पुराण है, पूर्व कर्णागम है तथा रूपमंडन नाम के तांत्रिक ग्रंथ के अनुसार देवी वाराही का स्वरूप जो है वो चतुर्भुज बताया गया है। रूपमंडन के अनुसार उनके 4 हाथों में उन्होंने घंटा, चामर, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार उनका जो स्वरूप है वो चतुर्भुज है, लेकिन उसके चौथे हाथ में घंट नहीं होते हुए उन्होंने अभय मुद्रा धारण की हुई है। वहीं भागवत पुराण में उनका जो स्वरूप दिखाया गया है उनके हिसाब से अगर उनका वर्णन किया जाए तो उनके 4 हाथों के अंदर तलवार, गदा, पाश और अभय मुद्रा उन्होंने धारण किए हुए है। इसी के अलावा देवी वाराही का जो वर्णन है वो निग्रहाष्टक स्तोत्र, पद्म पुराण, वाराह पुराण, अग्नि पुराण और वामन पुराण जैसे कई अलग अलग ग्रंथों में एवं यामल तंत्र ग्रंथों में भी देखा गया है।
वाराही देवी जो है वो शाक्त, शैव और वैष्णव तीनों संप्रदाय के अंदर पूजी जाने वाली देवी है। सामान्यतः इनका स्वरूप उग्र माना गया है और इनकी पूजा रात्रि के समय की जाती है। वामाचार पंथ वाले जितने भी साधक है, ठीक है, वो इनकी पूजा रात्रि को करते हैं और दक्षिणाचार के जो भी लोग हैं उसमें से कुछ परंपरा को बाद करते हुए इनका जो पूजन है वो दिवस के समय पे सात्विक तरीके से करते हैं। गंगा घाट के ऊपर एक मंदिर आया हुआ है कालरात्रि देवी का, कि जहां पर काली कुल के वामाचार्यों द्वारा समयांतर पे थोड़े थोड़े समय के ऊपर कुछ इनकी तिथियां होती है, फिक्स होती है। वो तिथियों पर देवी वाराही का गुप्त तरह से पूजन किया जाता है। श्री विद्या के अगर हम बात करें तो श्री विद्या में जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इन्हें देवी दंडीनाथा तरीके वर्णन इनका हुआ है, जो कि माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के जो कमांडर जनरल तरीके तौर पे नियुक्त हुए, वो उनकी सेना नायिका है। जब देवी का भंडासुर के साथ युद्ध हुआ था तो वहां पर इनकी जो युद्ध सेना थी, शक्ति सेना थी, इनका मार्गदर्शन और युद्ध के अंदर संचालन देवी दंडीनाथा ने किया हुआ था। श्री कुल के जितने भी साधक हैं उनको पराविद्या के स्तर पर, यानी कि गुरु के अनुष्ठान से लेके भगवती षोडशी परंपरा तक जो इनका पराविद्या का स्तर है वहां पर ले जाने में देवी वाराही है वो अप्रत्यक्ष स्वरूप से साधक की सहाय करते हैं। देवी वाराही के सानिध्य एवं आशीर्वाद से साधक निरोगी शरीर प्राप्त करता है और नकारात्मकता से दूर रहता है। देवी वाराही एक सात्विक किंतु उग्र स्वरूप और तंत्रोक्त स्वरूप होने के लिए इनकी जो साधना है वो गुरु आदेश के अनुसार हो, ये ज्यादा अनिवार्य है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। श्री विद्या के अंदर अगर देखने जाए तो उनके कुछ कुल मिला के 30 यंत्र और 30 अलग अलग मंत्र है जो कि अलग अलग पूजाओं के परंपराओं में पूजे जाते हैं। तो सभी अपनी परंपरा के अनुसार, सभी साधक अपनी जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार, अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार देवी भगवती वाराही के स्वरूप की साधना करे तो यह ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। माँ भगवती वाराही इस गुप्त नवरात्र में आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सभी को निरोगी बनाए एवं नकारात्मकता से आप सभी को दूर रख के सभी साधकों को उच्च स्तर पर, साधना के उच्च स्तर पर जाने के लिए सहाय करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को जय अम्बे, जय गुरुदेव।